जिस सज्जन की आप बात कर रहे हैं उनका यहाँ के जमीन पे कुछ नहीं, बिहार के बाहर जरूर उन्होंने राजनीति की है, एक चुनाव आके यहाँ लड़े हैं, लेकिन चुनाव लड़ने से राजनीतिक धरातल नहीं बनता है, राजनीतिक समर्थक नहीं बनते हैं। उनके जिस विचारधारा के साथ वो चुनाव लड़े थे, यदि उनको ताकत मिली होती तो आज वो उस विचारधारा में होते। आज उससे अलग क्यों हो रहे हैं? कहीं ना कहीं उस विचारधारा को भी वो कमजोर समझ रहे हैं और वह भी कमजोर हुए हैं। तो और अब जिस नाव की सवारी करने वो जा रहे हैं वो तो नाव और डूबने वाली है। सीपीआई छोड़ कांग्रेस में शामिल हो रहे कन्हैया कुमार, उसको लेके लगातार जो उनके विरोधी पार्टी हैं उन पे हमलावर हैं। आपको बता दूं कि बीजेपी के पथ निर्माण मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और नितिन नवीन ने कह दी बड़ी बात कन्हैया कुमार को लेके। क्या वो बयान है, पहले सुन लेते हैं। अभी तो हाल ही में कल ही मालूम हुआ कि कांग्रेस अपने पुराने सीटों को छोड़ रही है, और जब जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कौन होंगे या प्रभारी कौन होंगे उसका पता ठिकाना नहीं। उस कांग्रेस में कौन व्यक्ति ज्वाइन करता है या करता है, जो नैया ऐसे ही डूबने वाली है उसमें कोई सफ़र कर रहा है तो वो अपना भविष्य समझे कि उसका भविष्य क्या होने वाला है, और जो व्यक्ति सफ़र करने जा रहा है उस व्यक्ति का इतिहास क्या रहा है, जो भारत को के मुर्देबाद के नारे लगाता हो, उसको कांग्रेस अगर पुरस्कृत कर रही है तो कांग्रेस के अंतिम दिन और अंतिम समय तो आ ही गया है। अब आप किस विकृति सोच के लोग हैं ये तो आप समझिए ना। उनका जो शुरुआत है, जो भारत के मुर्देबाद के नारे से जो शुरुआत करने वाला व्यक्ति हो, उसको कांग्रेस अगर पुरस्कृत कर रही है तो ये कांग्रेस इटालियन कांग्रेस है। ये कांग्रेस जो आई इसके नाम से जानी जाती थी वो इंडिया की कांग्रेस नहीं, ये इटालियन कांग्रेस है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हमेशा सेवा के लिए कार्य करते हैं और सेवा भाव ही मूल रूप से हृदय में होता है, जिस भाव को लेकर समाज के अंदर विभिन्न क्षेत्रों में जाके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता काम करते हैं। और उसमें भी खास करके जो हमारे युवा शाखा के भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता होते हैं वो बहुत ही डेडिकेटेड होते हैं, समाज के लिए समर्पित होते हैं और जरूरत के अनुसार अपना रक्त भी समाज को देते हैं। और ऐसे रक्तदान के कार्यक्रम कई अवसरों पर वर्ष में भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा आयोजित किया जाता है। अभी सेवा समर्पण अभियान हम सब लोगों का चल रहा है, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के दिन से लेके 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक चल रहा है। उसी क्रम में आज पूरे राज्य में युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के द्वारा ये रक्तदान का आयोजन किया गया है। और मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा के सभी साथियों को इसके लिए स्वास्थ्य मंत्री के नाते आभार व्यक्त करता हूं कि राज्य के रक्त अधिकोष में आज स्वास्थ्य विभाग के पास बड़ी संख्या में ये ब्लड डोनेशन के कारण ब्लड्स बढ़ेंगे। जो रक्त हैं विभिन्न समूहों के वो रक्त आज ब्लड बैंक में हमारे पास बढ़ेंगे, जिसका लाभ राज्य की जनता को विभिन्न अस्पतालों में मिल सकेगा। और रक्तदान जीवन दान होता है, रक्तदान महादान होता है। तो ये जो महादान का कार्य है, जीवन दान का कार्य है, वह कार्य आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के हमारे साथी कर रहे हैं। हम उनके प्रदेश के अध्यक्ष दुर्गेश जी को और पूरी टीम को विशेष तौर पे, बहुत लोग बहुत सारे दल में आते जाते रहते हैं और जिनका आप नाम ले रहे हैं उनका बिहार के राजनीति में तो कोई स्थान मैं नहीं देखता हूं। अब कहाँ उनका स्थान है और किस पार्टी में जा रहे हैं तो वही जानेंगे। और जिस पार्टी में वो जा रहे हैं उस पार्टी के संदर्भ में देश की जनता ने पिछले कुछ चुनावों में क्या किया है वह भी हम सब लोग देख रहे हैं। तो डूबती हुई नैया पर यदि कोई चढ़ रहा हो तो उस पर सवारी करने वाले के बारे में मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। खुद जो सवारी कर रहा है डूबेगा आगे। देखिए जिस सज्जन की आप बात कर रहे हैं उनका यहाँ के जमीन पे कुछ नहीं, बिहार के बाहर जरूर उन्होंने राजनीति की है, एक चुनाव आके यहाँ लड़े हैं, लेकिन चुनाव लड़ने से राजनीतिक धरातल नहीं बनता है, राजनीतिक समर्थक नहीं बनते हैं। उनके जिस विचारधारा के साथ वो चुनाव लड़े थे, यदि उनको ताकत मिली होती तो आज वो उस विचारधारा में होते।
आज उससे अलग क्यों हो रहे हैं? कहीं ना कहीं उस विचारधारा को भी वो कमजोर समझ रहे हैं और वह भी कमजोर हुए हैं। तो और अब जिस नाव की सवारी करने वो जा रहे हैं वो तो नाव और डूबने वाली है। तो आपने सुना सीधे तौर पे नितिन नवीन और मंगल पांडे का कहना है कि जो लोग भारत माता के मुर्दाबाद के नारे से अपनी कैरियर की शुरुआत किए हैं उनके बारे में हम क्या बोले। और वहीं सीधे तौर पे मंगल पांडे का कहना था कि जो लोग कहते हैं कि कांग्रेस कहती है कि हिंदू की पार्टी है, इंडियन पार्टी है, वो इंडियन पार्टी नहीं, वो इटालियन पार्टी है। और वो जो लोग देश को तोड़ने में भागीदारी रखते हैं, जो लोग देश के मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं, उस लोगों को अगर कांग्रेस शामिल करती है तो उस पर किसी भी तरीके की कोई दिक्कत बीजेपी को नहीं होने जा रही है। बीजेपी को उससे किसी भी तरीके का कोई नुकसान नहीं होने जा रहा है। और जो लोग ये मानते हैं कि बीजेपी का कोई नुकसान होने जा रहा है कांग्रेस में अगर कन्हैया कुमार शामिल होते हैं, तो ये उनकी बहुत बड़ी भूल है और ऐसा कुछ नहीं होने जाने वाला है। और देश को तोड़ने वाले को कांग्रेस शामिल शुरू से करते आती है, तो इस पे किसी भी तरीके का कोई प्रतिक्रिया देना ये बिल्कुल भी सही नहीं है। और अगर कन्हैया कुमार कांग्रेस में शामिल होते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस और कन्हैया कुमार ही बता सकते हैं कि आखिरकार देश को तोड़ने वाला कन्हैया कुमार, देश के मुर्दाबाद नारे लगाने वाला कन्हैया कुमार को कांग्रेस क्यों शामिल कर रही है। तो ये जवाब कांग्रेस से पूछिए कि आखिरकार कन्हैया कुमार को शामिल करने के पीछे क्या कारण है। इससे जुड़ी तमाम खबरें लाइव बिहार देते रहेगा। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।